हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं द ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरि शौरी प्रभु। तो हमने प्रभुपाद जी के साथ एक दिन उनका एक्सटेंड हुआ था सेवा का, और खास करके जब पूछा गया कि कुरुक्षेत्र जाना है कल, तो आपके साथ कौन जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने उंगली से कहा हरि शौरी। हरि शौरी प्रभु को आश्चर्य हुआ, गोपाल कृष्ण महाराज को भी आश्चर्य हुआ, क्या है इनको एक्सटेंडेड एसोसिएशन मिलने वाला है प्रभुपाद का। Srila Prabhupada's schedule is finally fixed for him to go to Kurukshetra on December 1st and to Vrindavan the following day. तो नवंबर खत्म हो गया है, अभी 1 दिसंबर को प्रभुपाद जी कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र, फिर वहां से वृंदावन। Gopal Krishna informed me today that as soon as Srila Prabhupada gets to Vrindavan, I have to leave immediately for Calcutta to help with the management. आज मुझे गोपाल कृष्ण ने कहा कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन जाएंगे, मतलब वृंदावन पहुंच जाएंगे, आपको तुरंत वृंदावन से निकल के कहाँ जाना है? कलकत्ता के लिए। क्यों? वहाँ का व्यवस्थापन संभालने के लिए, मैनेजमेंट देखने के लिए। Harikesh has also made it quite clear that he is already arranged for someone else to assume the role of Masoor in Vrindavan. हरिकेश ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि वृंदावन में पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी का मसाज करने की जो सेवा है वो मैंने किसी को नियुक्त कर दिया है। So my short sojourn is sadly coming to an end. तो प्रभुपाद जी के साथ ये जो मेरा छोटा सा प्रवास या सेवा रहा, यह अभी खत्म होने वाला है। But still, I have a feeling of overwhelming gratitude for having been allowed in His Divine Grace's personal service these past few days. इन पिछले कुछ दिनों में प्रभुपाद जी का जो निजी सेवा करने मिला, व्यक्तिगत सेवा, उसके कारण मेरे हृदय में बड़ा कृतज्ञता का भाव मैं अनुभव कर रहा था। It is something I had never expected or deserved. इसे मैंने कभी अपेक्षा नहीं किया था, ना मेरी औकात थी ये संग प्राप्त करने की। Truly, the causeless mercy of Srila Prabhupada and Krishna. ये सही में प्रभुपाद जी और कृष्ण का अहेतुकी कृपा मुझ पर हुआ। December 1st, 1975, Kurukshetra. At morning's first light, Srila Prabhupada and his party set out in 2 cars for the famous Tirtha of Kurukshetra. अभी दिल्ली से जैसे ही सुबह हुई, पहली किरण उपस्थित हुई सूरज की, प्रभुपाद जी और उनके साथी 2 गाड़ियों में भरकर कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हुए। The site where Lord Shri Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna. कुरुक्षेत्र वह जगह है जहाँ भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता का संदेश प्रदान किया। 5000 years ago, उसे अभी 5000 साल हो गए। प्रभुपाद रोड इन द फर्स्ट कार विद हरिकेश। पहली गाड़ी में प्रभुपाद जी थे, उसमें और बैठे थे हरिकेश, गोपाल कृष्ण एंड हंसदूत प्रभु। चैत्य गुरु, अम्बरीश एंड आई ब्रॉट अप द रेयर। और पिछली गाड़ी जो गाड़ी थी दूसरी, उसमें मैं, चैत्य गुरु और अम्बरीश बैठे थे। Leaving New Delhi, we drove due north for about 3 hours to reach our destination. दिल्ली छोड़ने के बाद 3 घंटे का प्रवास रहा, हम अंत में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र is still a popular pilgrimage site. आज भी कुरुक्षेत्र बड़ी प्रसिद्ध ऐसी तीर्थ क्षेत्र है, as it was even thousands of years before Lord Krishna's appearance. कृष्ण भगवान के आविर्भाव से पूर्व हजारों वर्षों से वो प्रसिद्ध जगह है। It is a small town, but there are many temples. छोटा शहर है लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं। Every year, especially during an eclipse of the sun or moon, millions of pilgrims gather to bathe in the large lakes. तो वहाँ की जो बड़े बड़े विशाल झील हैं, उनमें स्नान करने के लिए और
खास करके चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय लाखों की भीड़ वहां आती है टू विजिट द साइट ऑफ फेमस बैटल बिटवीन पांडवास एंड द कुरुस। वह युद्ध स्थली जहां पर कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, लोग उसे भी भेंट देते हैं। गुलजारीलाल नंदा received Srila Prabhupada at a nearby guest house. काशी के अतिथि भवन में एक गुलजारी लाल नंदा नामक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी का स्वागत किया। They took breakfast together. उन्होंने ब्रेकफास्ट साथ में लिया। Then Nanda ji took him on the tour of the area known as ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर नामक जो स्थान है कुरुक्षेत्र का, वहां का एक परिचय कराने वाला टूर किया उन्होंने। दिस पर्टिकुलर साइट इज द मेन पिलग्रिमेज सेंटर। ये जो जगह है ये यहाँ का मुख्य तीर्थ स्थान है। गुलजारीलाल नंदा कौन है? किसको मालूम है? इंडियन हिस्ट्री। एक बाद में जाके गवर्नर बने, रूपा जी के साथ संग करके, सुकृति प्राप्त करके। और इतना ही नहीं, ये अभी एक मानव धर्म ट्रस्ट करके बनाए थे। उसका काम था कि सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार करना। वहाँ के मेन हेड थे वो कुरुक्षेत्र के। This particular site is the main pilgrimage center. It consists of a very large lake, approximately half a mile wide and 2/3 of a mile long. एक आधा मील चौड़ा और 2/3 मील लंबा ऐसा बड़ा एक तालाब इस क्षेत्र में मौजूद है। कौन सी जगह? ब्रह्म सरोवर। Nanda ji has established a trust called Manav Dharma for the purpose of developing the area. नंदा जी ने मानव धर्म ट्रस्ट नाम का एक विश्वस्त संस्था बनाया है यहाँ के विकास के लिए। To date they have spent 1.5 crore rupees। आज तक मतलब 1 दिसंबर 1975 तक उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है डूइंग दिस सर्विस, ये सेवा करते करते। द मनी हैज ऑल कम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स। सारा पैसा जो शासकीय अनुदान होता है उसके द्वारा आया हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है? किसी कार्य के लिए गवर्नमेंट जो पैसे देता है, ये तुम ट्रस्ट को पैसे देते हैं कि तुम लोग करवा दो, हम पैसे दे दें, उसको कहते हैं अनुदान, ग्रांट। द लेक वॉज इम्प्रेसिव। ये झील जो थी बहुत देखने लायक थी, विद एक्सेप्शनली क्लीन वाटर। उसका जल बड़ा स्वच्छ था। All around at regular intervals, on its top, on its shoulder banks, there were ghats for bathing. उस लेक के सर्व बाजू में शोर्ड अप बैंक्स मतलब जहां जहां एक उतरने लायक झील में जगह थी, किनारे थे, वहां घाट बने हुए थे। मतलब ऐसा वेल कंस्ट्रक्टेड लेक मिलना बहुत मुश्किल था। विद सेपरेट एनक्लोज्ड फैसिलिटीज फॉर विमेन टू बेथ। और स्त्रियों के स्नान के लिए वहां बंद कमरे बने हुए थे ताकि वो अपना स्नान किसी के नजर में आए बिना कर सके। Nanda's plan is to eventually create steps leading into the water along the entire length of the shoreline. नंदा जी का योजना है कि पूरा जो झील है उसके सारे बाजू से उतरने वाले जो पगडंडियां हैं वो बनाई जाए पानी के अंदर। Across the expanse of water we could see a line of buildings and temples on the opposite bank, one of which was a Gaudiya Math. उस झील के उस तरफ हम देख पा रहे थे कि बहुत सारी बिल्डिंगें बनी थी और मंदिर बने थे। उसमें से एक मंदिर किसका था? गौड़िया मठ का। Nandaji took Prabhupada around to one end of the tank where he pointed out some plots of land that were available for development. तो नंदाजी प्रभुपाद जी को लेकर एक टैंक की तरफ गए। उसके पास में एक भूमिखंड थे कुछ, जो उन्होंने कहा कि ये भी विकास के लिए उपलब्ध है, as well as some land along the side of the lake।
और उसमें से कोई भूभाग जो था वो झील के करीब भी आ रहा था. It became clear he wanted Srila Prabhupada to purchase a parcel of land. तो ये समझ में आ गया कि गुलजारीलाल नंदा का इच्छा है प्रभुपाद जी खरीद ले इस जमीन को. Although Prabhupada would have preferred that Nanda ji donate something to ISKCON. प्रभुपाद जी का इच्छा था कि गुलजारीलाल नंदा कुछ दान में भी दे दे. हम थोड़ी जमीन खरीद लेंगे, आप कुछ दान में भी दे दीजिए. Prabhupada didn't appear too impressed with the offer. जहाँ तक मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद कोई ज्यादा प्रभावित नहीं हुए इनकी इस बातचीत या ऑफर से, प्रस्ताव से. He inquired about the low elevation of the land. उन्होंने प्रश्न किया कि ये जमीन जो है वो थोड़ी धसी हुई है, नीचे चली गई है. And the possibility of flooding during the rainy season. और मुझे डर है कि जब बारिश बहुत होगी, झील का पानी बढ़ेगा तो उसमें पानी भर जाएगा उस जमीन में, तो फायदा क्या उसको खरीद के. All in all, Prabhupada seemed somewhat doubtful, but still expressed some interest. मोटा मोटी प्रभुपाद जी आशंकित थे कि लेना है कि नहीं इस जमीन को, लेकिन फिर भी उन्होंने रुचि दिखाई. Nanda ji has gathered quite a coterie of men who all glorify him. नंदा जी ने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा किए हैं जो उनकी हमेशा स्तुति करते रहते हैं. एंड कंसिडर हिम अ स्पिरिचुअल लीडर, और वो उनको आध्यात्मिक नेता मानते हैं, एज वेल एज अ स्टेट्समैन, और एक राजकीय पुढ़ारी मानते हैं. अराउंड द एंड ऑफ द टैंक वी नोटिस्ड अ लार्ज स्टैच्यू ऑफ नंदा जी हैड बीन इरेक्टेड. तो वो टैंक के थोड़ा और आगे जाने पर हमें दिखा कि नंदा जी का खुद का ही एक पुतला बना हुआ था. And as we continued our tour, his secretaries praised him constantly. और जब हमारी टूर जारी रखे वो तालाब के बाजू से, तो नंदा जी के जो सचिव लोग थे वो उनका स्तुति करते ही रहे. Indeed, his efforts to develop the area are impressive. सही में उन्होंने जो प्रयास किए हैं इस भाग को विकसित करने के, वो प्रशंसनीय है. In addition to the Brahma Sarovar development, he also showed Prabhupada a new irrigation system. तो इन्होंने अभी ब्रह्मा सरोवर दिखा दिया, उसके बाद एक नई इरिगेशन सिस्टम, पानी सर्वदूर पहुंचाने का व्यवस्था उन्होंने दिखलाया. This fed off a small pump station which Locks constructed on a small canal running alongside Brahma Sarovar. तो वहाँ एक पंप स्टेशन बनाया हुआ था जो झील से निकल के एक कैनाल जा रहा था. तो उसके बीच में ये मोटर पंप बिठाए के बड़ा सा साइज का, उसको बहुत सारे लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, ऐसा व्यवस्था किया गया था ब्रह्म सरोवर से निकट. इट वॉज डिजाइन टू सप्लाई वाटर टू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. पूरे जिले को पानी पहुंचा सके, ऐसा इसका व्यवस्था ही बना था. देन ही टुक प्रभुपाद टू अ स्मॉल गौशाला. फिर वहां से वो प्रभुपाद जी को एक छोटी गौशाला लेके गए. फाइनली टू अ रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड आयुर्वेदिक फार्मेसी. फिर हाल ही में बनी हुई एक आयुर्वेदिक फार्मेसी थी, औषधालय, वहां लेकर गए. वी रिटर्न टू द गेस्ट हाउस एट नून. और हम सब लोग वापस आए गेस्ट हाउस में दोपहर को. मतलब ब्रेकफास्ट के बाद चालू हो गया, शायद 10:30 बजे शुरू हुआ रहा, ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक चलता रहा. As Prabhupada took his massage in the sunny back garden, Nandaji sat in a chair. तो प्रभुपाद जी जब अपना मसाज लेने के लिए एक बैक गार्डन, पीछे वाला बगीचा था, उसमें बैठ गए चटाई पर. वहाँ धूप भी आ रही थी उस समय. तो प्रभुपाद जी के सामने एक कुर्सी डालकर नंदा जी भी बैठ गए. एंड टॉक्ड अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग द एरिया. और वो अपने भविष्य की योजनाएं प्रभुपाद जी को सुनाने लगे कि मैं ये करना चाहता हूँ इस जगह के विकास के लिए. He also expressed his ideas for strengthening the moral and spiritual lives of Indian people. उन्होंने अपने मत प्रदर्शित किए कि भारतीय लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए हमें और क्या क्या करना होगा, स्पेशली द यंग पीपल, खास करके तरुणों के लिए, युवकों के लिए.
He feels that their sense of values are being eroded away by the forces of materialism and atheism. हमारे जमाने में जो संस्कार हमें मिले थे वो भी नष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि भौतिकता और नास्तिकता बढ़ती जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा. The conversation centered on the philosophy of the Bhagavad Gita. पूरी बातचीत जो थी भगवद गीता के तत्वों पर हो रही थी. As the basis for achieving positive changes. कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन समाज में ला सके भगवद गीता के आधार पर. Although Nandaji began the speaking, he ended up hearing. हालांकि ये टॉपिक नंदा जी ने शुरू किया था बोलना, लेकिन बाद में प्रभुपाद जी बोलने लगे और वो सुनने लगे. Initiating the dialogue but gradually winding down as Prabhupada took over. उन्होंने बातचीत शुरू तो कर दी थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसके सूत्र को पकड़कर आगे इतना बढ़ा दिया कि अभी प्रभुपाद जी बोल रहे थे और नंदा जी सुन रहे थे. Any comments, questions, reflections? इरिगेशन मतलब पानी को एक जगह से बहुत दूर तक दूसरी जगहों तक वितरित करने का सिस्टम, योजना, उसको इरिगेशन कहते हैं. जैसे पुणे के लिए खड़कवासला डैम है, वो पुणे से कितना दूर है? 42 किलोमीटर. लेकिन उतना दूर से वहां से पानी पूरे पूना को व्यवस्था होगा कि कैसे पहुंचेगा अलग अलग पाइप्स के द्वारा. उस सिस्टम को बोलते हैं इरिगेशन. इधर नंदू जी उनको सारा प्रवास करवा रहे थे कुरुक्षेत्र का, और कुछ जमीन भी दिखा रहे थे प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद तुरंत उसका आमोदित नहीं किया. तुरंत लेने उसका पॉइंट्स भी देख रहे थे क्या करना है क्या नहीं. तो जब भी हम कहीं जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इस्कॉन के लोग आए हैं, देखकर लोग हमको कुछ जमीन या कुछ ऑप्शंस प्रदान करते हैं, या आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर, वो ऐसा कर सकते हो. बहुत बार उनका अपना खुद का उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट, पैसे कमाने का एक एंगल होता है. जैसे हाल ही में मैं गया था उबड़ी कांचा, एक व्यक्ति था, उसने 5000 स्क्वायर फुट का जगह दिखाया मुझे, बोला कि ये ले लो आप डेवलप करो. मैंने बोला 5 गुंठा कम है और 5 गुंठा तो चाहिए कम से कम, इसको लगा हुआ ओपन स्पेस भी चाहिए थोड़ा. तो उसने कुछ जुगाड़ करके वो भी अरेंज करा दिया. बोला कि अभी उसके निकट ही दूसरा और एक 5 गुंठा दे देंगे आप. तो मुझे क्या समझ में आया कि दे हैव टोटल 48 एकड़ इन दैट एरिया, और उनका इच्छा है कि इस्कॉन को यहाँ सेंटर में डाल दो तो अपने आप भाव बढ़ जाएगा पूरे लैंड का, बाकी सारा हम कमाएंगे. तो बहुत सावधान रहना जरूरी है कि हम कैसे किसको हाँ कह रहे हैं, किसको ना कह रहे हैं. तो प्रभुपाद जी ये सब मामले में बड़े चतुर थे. वो कृष्ण के भक्तों का या कृष्ण के धन का या कृष्ण के रेप्यूटेशन का दुरुपयोग भौतिकता के लिए नहीं होने देते थे. वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल. सर ऐसे लोगों का उनका नंदू जी का डिस्क्रिप्शन सुन रहे थे ना प्रभु, उनका गुणगान चलता है, उनका भी एक प्रतिभा है. तो पॉलिटिशियंस को ये करेक्ट, जनरली पॉलिटिशियन लोग ऐसे स्तुति पाठक अपने आजू बाजू रखते हैं और वो हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहते हैं कि इनका गुण ऐसा है, इन्होंने ये कार्य संपन्न किया है वगैरह. उससे उनको थोड़ा विशेष इंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है. रजोगुण लोगों का लक्षण है वो. ऐसे पूर्व काल में भी राजा के स्तुति पाठक हुआ करते थे, और राजा जो है अपना लीनिएज यानी अपना वंश परंपरा का वर्णन, कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या महान कार्य किया, वो सब सुनते थे उनसे. वो इसलिए सुनते थे ताकि उन्हें पता चले कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है इनके चरण चिन्हों पर चलते हुए. खुद की स्तुति सुनना बहुत ही अजीब है. मतलब yes?
सोजर्न, काइंड ऑफ जर्नी। अभी तक जो हकीकत या तहकीकात नहीं, क्या कहेंगे उसको, हकीकत और प्रवास रूपा जी के साथ करने मिला। पासिंग ऑफ टाइम एंड इवेंट्स, उसको सोजन यस। तो जी पापा जी ने बहुत सुंदरता से एकदम स्विच कर दिया कि जैसे उनको बात करनी थी। हाँ, प्रभा जी ने 2 घंटा सुना उनसे, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, लेकिन जब अपना टर्न आया प्रभा जी का, मसाज के लिए वो बैठ गए, तो प्रभा जी ने भी फिर सुनाना शुरू किया उसके बाद। जैसे अर्जुन ने बहुत सारे श्लोक जैसे भगवद गीता में पहले कहे भगवान ने सुन के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे कितने भी ये सुन के लिया, प्रभुपाद जी ने भी वैसे बोले कि पहले सामने वाला ठीक से सुन के ले रहे और फिर अपना बताया। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन ट्राई टू बी अंडरस्टूड। पहले लोगों को परख लो, समझ लो, फिर उनको समझो कि क्या करना योग्य रहेगा। The Bhagavad Gita, Prabhupada pointed out, must properly be understood and assimilated before it can be given to others. प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवद गीता हमें स्वयं को पहले ठीक से समझनी चाहिए और आत्मसात करनी चाहिए, फिर हम उसे दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। Therefore, it has to be accepted exactly as Krishna spoke it. भगवद गीता को हमें कृष्ण ने जैसे बोला है वैसा ही स्वीकार करना होगा। First to the sun god Vivaswan, then later to Arjuna, here in Kurukshetra. भगवान ने इसे विवस्वान सूर्य देवता को बताया, फिर अर्जुन को यहाँ कुरुक्षेत्र में बताया। At the mention of the sun god, Nandaji expressed some doubt as to how this should have been understood. जैसे ही प्रभुपाद जी ने कहा कि सूर्यदेव को यह प्रदान किया गया था भगवद गीता का ज्ञान, तो नंदा जी ने अपना शंका उपस्थित किया, इसे कैसे समझा जाए। It seemed to him somewhat symbolic. उनकी दृष्टि से उन्हें लग रहा था कि ये सब साउंडनिक है, सिंबॉलिक है, ऐसा सन गॉड को वगैरह कुछ दे नहीं सकता कोई कुछ। But Prabhupada explained that Vivaswan actually exists. प्रभुपाद जी ने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं, विवस्वान नाम का व्यक्ति अभी भी अस्तित्व में है, सूर्य का राज्य समान है। And that everything in the Gita is factual, not symbolic. भगवद्गीता में जो कुछ बोला गया है वो वास्तविक सत्य है, ना केवल ऐसे इंगित कराने के लिए बोला गया है। Nandaji leaned back as Prabhupada elucidated the Vedic descriptions of life on other planets, such as the sun and moon. तो नंदा जी भी थोड़ा आराम कुर्सी में पीछे टेक लगाकर सुनने लगे। प्रभुपाद जी चंद्रमा और सूरज पर भी कैसे जीवन अस्तित्व में है इसका वर्णन बोलने लगे। He cited the statement of Lord Krishna in the Gita that the living entities are both nitya, eternal and sarvagata, all pervasive. प्रभुपाद जी ने कहा भगवद गीता में 2 शब्द आते हैं, नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातन। नित्य मतलब जीवात्मा सारे शाश्वत है, सर्वगतः मतलब जीवात्मा सर्वत्र उपस्थित है, ऐसा कोई स्थान नहीं इस पूरे क्रिएशन में, ब्रह्मांड में, जहां जीवात्मा नहीं है, सर्वगत। This meant, he said, that they are unaffected by any material condition. इसका अर्थ यह है कि किसी भी भौतिक परिस्थिति से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, and are therefore found in the universe everywhere. इसीलिए ब्रह्मांड में हर जगह कहीं ना कहीं जीव प्राप्त होते ही रहते हैं। श्री कृष्णा specifically points out that the atma is not burned by fire. कृष्ण खास करके कहते हैं कि आत्मा क्या है, अदाह्य, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। So Krishna's statement that he spoke in the science of Bhagavad Gita to the sun god must be taken as it is. तो इसका मतलब है कि सूरज पर हमें लगता है कि मेरा शरीर कैसे टिकेगा, लेकिन ऐसे कोई जीव है जिनका शरीर वो फायर में टिकने के लिए बना हुआ है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सन के ऊपर कोई जीवन अस्तित्व में नहीं और भगवद गीता जो बोली गई वो सिंबॉलिक था, नहीं, वहां सही में व्यक्तित्व है और कृष्ण ने वहां जाकर वो ज्ञान प्रदान किया था। This should be taken literally, not as something symbolic. Any reflections?
भूमिखंड, जमीन का टुकड़ा, भूमि यानी जमीन, खंड यानी टुकड़ा, भारतखंडे, भारतवर्ष। प्रभु जैसे कोई भी शास्त्र है, भगवत गीता और भागवतम, हम लोग को वो सिंबॉलिक या फिर ऐसे एड़ा गेड़ा आदमी ने बोला ऐसे नहीं समझना चाहिए हमें, मतलब उसको समझना चाहिए कि वो भगवान से आया है। तो आपके बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको ये शब्द मिलेगा कि इंडियन माइथोलॉजिकल लिटरेचर। माइथोलॉजी मतलब काल्पनिक। तो मिथ मतलब क्या है? जो कल्पना है और झूठ है, करेक्ट, झूठ भी बोलते हैं उसको, वो मिथ्या शब्द से आता है संस्कृत में। मिथ्या बनता है मिथ, मिथ बनता है माइथोलॉजिकल। तो जब भी ये शब्द हम पढ़ते हैं ना, वो मेरा तो ऐसा होता है कि आत्माजी सटक ली। ये क्या हमारे धरोहर को या हमारे इतने सुंदर वैदिक साहित्य को पूरा एक क्षण में, क्या कहेंगे उसको, पूरा निग्लेक्ट मारने का एक तरीका ढूंढ निकाला इन लोगों ने ये शब्द के द्वारा। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम जो वैदिक साहित्य पढ़ते हैं वो माइथोलॉजिकल नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, वास्तविक है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसमें दिए गए सत्य कैसे सत्य हैं, लेकिन अगर हम साधना करेंगे और सेवा करेंगे तो धीरे धीरे वह सत्य हमारे सामने प्रकट होने लगेंगे। They are axiomatic truths, truths that have no proof, but they get revealed. वो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इधर नंदा जी अपीयरेंस में बहुत धार्मिक है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन इनको ये शंका मन में है। करेक्ट। वो दिखने में तो बड़े स्पिरिचुअल लीडर लग रहे हैं और कुरुक्षेत्र में इंटरेस्ट ले रहे हैं और गीता पे अपना प्रवचन भी दे सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ चीजों के बारे में शंका बची हुई है। ऐसा नहीं कि खुद के अभ्यास से या थोड़ा कोई बड़ा लीडर बन जाने से भगवद गीता समझ में आएगी, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो विवस्वान वहाँ के किंग है, सूर्य के वहाँ पे विवस्वान नामक राजा है, सूर्य ग्रह के। सिंबॉलिक या सांकेतिक को थोड़ा ठीक से हम कैसे समझें? सिंबॉलिक मतलब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग मानते ही नहीं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। वो कहते हैं कि 5 पांडव हमारे 5 इंद्रियों जैसे हैं और कृष्ण शरीर में बैठे हुए आत्मा जैसे हैं और 100 कौरव जो है वह हमारी अनगिनत भौतिक इच्छाओं जैसे हैं। तो भगवद गीता सिंबॉलिक है कि आत्मा जो है वो अपने 5 इंद्रियों को इस तरह से गाइड करती है कि वो इन भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ। दीज आर ऑल सिंबॉलिक, सांकेतिक वर्णन है। वो ये मानते ही नहीं कि 5 पांडव अस्तित्व में थे, वो ये मानते ही नहीं कि 100 कौरव अस्तित्व में थे, वो ये मानते ही नहीं है कि कृष्ण अस्तित्व में थे। फैक्चुअल ऐसा नहीं मान रहे वो सब सिंबॉलिक बोल रहे हो। तो ये जो सारा वर्णन है ये एक दृष्टि से भारत के ह्रास का या पतन का कारण है कि हमारा ही विश्वास नहीं है हमारे हिस्ट्री पर, इतिहास पर। हमारा ही विश्वास नहीं है कि ये शास्त्र जो है ये वास्तविक है, सत्य है। इस पर तो हम दुनिया को जाके क्या सुनाएंगे? सिंबॉलिक। यही दुर्दशा है हमारी। प्रभुपाद जी इसीलिए भड़कते थे ये सब। आप देखोगे कभी कभी प्रभुपाद जी नाम लेके बोलते थे, कभी ये गलत कमेंटेटर्स ऐसे अजीब तरीके के कमेंट्री लिख देते हैं जिससे लोगों का भ्रम बढ़ जाए, गीता का तत्व समझ में नहीं आएगा उनको। उसका जो भी मटेरियल एक्सपेंशन है, इरिगेशन चैनल है, एटमॉस्फेयर है, गौशाला है, ये सब देखे लेकिन उससे प्रभावित नहीं है। डाउन टू लाइक फिलोसफी ऊपर चर्चा करने के लिए चालू करते। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भौतिक क्षेत्र में बड़े अकम्प्लिश्ड होते हैं, मतलब उनके पास बहुत उपलब्धियां होती हैं,
उन्होंने इरिगेशन सिस्टम बना दिया, गौशाला बना दी, फार्मेसी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब करने के बावजूद भी उनका तात्विक अधिष्ठान, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कच्चा रहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे इस बात पर कि संबंध ज्ञान जिसको कहते हैं, फिलॉसफी, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमारे मन में, नहीं तो कल को जाके कोई भी हमको उल्लू बना देगा। और इसलिए इतना क्लैरिटी, स्पष्टता और इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो प्रभुपाद जी प्रदान करते हैं इन तत्वों में, उतना शायद ही कोई करता रहेगा। भगवान खुद वहां गए थे सुनाने के लिए। यस, सूर्य ग्रह का नाम है, विवस्वान वहां के राजा का नाम है, उनको सूर्य देव भी कहते हैं कभी कभी। प्रभु कृष्ण ये भौतिक मतलब वहाँ जब आए थे वो एग्जैक्टली 5000 साल पहले था कि राउंड ऑफ करके बोले? वो जो लिखा है ना 5126 कलयुग लिखा ना वहां पे, कलयुग शुरू होके अब तक 5126 वर्ष हो चुके हैं। कलयुग उपस्थित होने के 32 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में शुरुआत में भगवद गीता बोली गई। ठीक है, इलूसिडेट, स्पष्टीकरण देना, किसी चीज को और विशद करके विस्तार से बताना। साइटेड, टू साइट मतलब किसी संदर्भ का उल्लेख करते हुए किसी चीज को सामने रखना। साइटेशन मतलब भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, भागवतम में ऐसा कहा गया है, ऐसे बोलना, इसको साइटेशन बोलते हैं। टू गिव रेफरेंस टू समथिंग ऑथेंटिक। सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान। अरे सूर्य भगवान ही विवस्वान है, दो अलग अलग लोग नहीं हुए। सूर्य भगवान जिनको हम सूर्य भगवान कहते हैं वो विवस्वान है, ठीक है। और ये विवस्वान जी के घर पे एक सूर्य नारायण डेटी है जिनकी हम आराधना करते हैं गायत्री मंत्र के रूप में, ठीक है। There is a thing called as algorithm. Algorithm का मतलब होता है जो आप बिलीव करते हो या समझते हो उसको बार बार आपको पेश किया जाता है। अगर मैं मानूं कि भगवत गीता सिंबॉलिक है तो बार बार वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा एग्जांपल्स आएंगे जिससे हमको लगेगा हाँ वो सिंबॉलिक है, वो लिटरल नहीं है। वो एग्जांपल्स इंस्टाग्राम या यूट्यूब से आएंगे। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम अभी मेटा में आ रहा है। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं और हम मानते हैं कि रामचंद्र थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं, वो तो एक सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं, तो वो बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमको बिलीव होने लगता है कि हाँ वो कोई रियल नहीं है, वो मिथ है, माइथोलॉजी है। ऐसे ही नेचर भी करती है, भगवान भी करते हैं। अगर आप कन्विक्शन रखते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है, महाभारत हुआ है, कृष्ण थे, कृष्ण भगवान हैं, तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलते जाएंगे कि आपको लगेगा हाँ भगवान है। और अगर आप मानने लगे कि भगवान नहीं है, किसी ने आके आपको बता दिया कृष्ण कोई है ही नहीं, वो तो ऐसे ही थे, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा ऐसा एल्गोरिथम मिलता रहेगा लाइफ में भी जो आपको बिलीव कराएगा कि नहीं वो नहीं। सो यू हैव टू गेट योर कन्विक्शन राइट। ओके, दैट इज। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।